पहले दौर की वार्ता से लेकर पांचवें दौर की वार्ता तक नहीं निकला समस्या को कोई समाधान। किसान अपनी मांग पर लगातार अड़े हुए हैं, कह रहे हैं सरकार से कहिए यस और नो, क्योंकि हर हाल में उनकी एक ही मांग है, नए कृषि कानून को रद्द करिए। नए कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन आज 11वें दिन भी जारी है। शनिवार को सरकार और किसानों के बीच पांचवें दौर की वार्ता भी हो गई, बेनतीजा रही। अब किसानों और सरकार के बीच छठवें दौर की वार्ता 9 दिसंबर को होगी, लेकिन 9 दिसंबर से पहले सबसे बड़ी चिंता का विषय है 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद का आह्वान जो किया है किसान संगठनों ने। इसका असर कितना देखने को मिलेगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। वैसे सरकार ने नए कृषि बिलों पर किसी फैसले पर पहुंचने के लिए किसानों से सुझाव भी मांगे, लेकिन किसान यूनियनों ने साफ साफ कहा वो कानूनों में संशोधन से नहीं मानने वाले। किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की बात एक बार फिर से दोहराई। वार्ता जारी, समाधान बाकी। बड़ा सवाल जस का तस बरकरार, समाधान निकलेगा तो कैसे निकलेगा? संशोधन से समाधान निकल नहीं पा रहा है और अब तक केंद्र सरकार ने किसानों के सामने जो भी बातें रखी हैं, लिखित आश्वासन की बात भी सामने रखी थी, उसको भी किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया। किसान लगातार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि आप जो नए कृषि कानून लेकर आए हैं उसे रद्द कीजिए, इससे कम में हम नहीं मानेंगे और हमारा यह विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। और इसी विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हुई 4 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इंतजार रहेगा छठे दौर की वार्ता का और किसानों की आगे क्या रणनीति रहेगी, यह भी अपने आप में काफी अहम सवाल हो जाता है, क्योंकि 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया हुआ है। इस वक्त सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर क्या स्थिति है, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हाजिर हैं हमारे 2 सहयोगी। हितेन मौजूद है इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर, तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है शोएब। हितेन, सबसे पहले मैं आपसे ग्राउंड रिपोर्ट लेना चाहूंगा। पांचवें दौर की वार्ता तो खत्म हो गई, लेकिन कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आ पाया। अब तैयारी है भारत बंद की 8 दिसंबर को, उससे पहले किसानों के बीच कैसा माहौल है, क्या रणनीति चल रही है, क्या बातचीत चल रही है किसानों के बीच में? देखिए 9 बजे यहाँ पे बैठक है। ऑल इंडिया किसान यूनियन के सभी नेता जो है फिर एक बार चर्चा करेंगे कि क्या करना है। 9 तारीख की मीटिंग के लिए सरकार से फिर एक बार छठवें दौर की बैठक में चर्चा करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि कल तो उन्होंने साफ कह दिया था कि भाई आप जवाब दे दीजिए हाँ या ना, अब हमें आपसे कोई चर्चा नहीं करनी, आप रद्द करेंगे या नहीं करेंगे हाँ या ना में बता दीजिए, उसके आगे कोई चर्चा नहीं करनी। किसानों से ही बात करते, आप लोगों ने 8 तारीख का भारत बंद बुलाया है और सरकार ने 9 तारीख को छठवें दौर के लिए बुलाया है। ऐसा नहीं लगता है सरकार कहीं ना कहीं गलत मतलब चुक गई है बुलाने के लिए? सरकार साडे नाल बैठक ना करे, सरकार करे आपदे अडानियां बादियां नाल बैठक, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਹਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋੜਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕहेंगे आप 9 तारीख को चर्चा ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 9 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਗੱਲ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗਲਤੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਹੁਣ 9 तारीख को जाना चाहिए ਹੈ 9 तारीख को चर्चा के लिए जाना चाहिए आपके नेताओं को? नहीं, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਆ बस। ठीक है, ये तो बात हो गई सिंघू बॉर्डर पर की, और सिंघू बॉर्डर पर किसानों की संख्या में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। गाजीपुर बॉर्डर की स्थिति क्या है, बताएंगे ग्राउंड रिपोर्ट मेरे सहयोगी शोएब। आप दिव्यांश देखिए, अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर पे फ्लाईओवर पर जहां पर मैं खड़ा हूं, ये पूरी तरीके से बंदी है। एक तरफ से गाजियाबाद से यहाँ कोई दिल्ली की तरफ नहीं जा सकता, वही स्थिति बनी हुई है। जो रास्ता है वो भी पूरी तरह से किसानों ने बंद किया हुआ है, सिर्फ दिल्ली से आने का एक रास्ता किसानों ने खोला हुआ है। कल जो बैठक हुई उससे बड़ी उम्मीदें यहाँ के किसानों को भी थी कि कल कोई नतीजा शायद निकलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जिसके बाद अब किसान जो लोग किसान है यहाँ पर, उनसे जब हमारी बात हो रही तो ये कह रहे हैं कि आक्रामकता बढ़ेगी अब किसान आंदोलन की। 8 तारीख को हो सकता है कि बहुत ज्यादा गुस्से में किसान नजर आए जब भारत बंद का यहाँ पर ऐलान किया गया है। ऐसे में सरकार भी अब कम से कम
इस तरफ संजीदगी से सोचे वो ऐसा कह रहे हैं। कुल मिलाकर एक जो हाँ ना वाले जो साइन बोर्ड आपने भी देखे कि कल बाकायदा पेपर लेकर किसानों ने सरकार से पूछा कि आप हाँ या ना में जवाब दीजिए कि आप इसको रद्द कर रहे हैं तीनों कानूनों को या नहीं। लेकिन सरकार की तरफ से जो कृषि मंत्री है तोमर, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अभी और ज्यादा अगर विस्तार से बता पाए किसान की दरअसल किन किन बिंदुओं पर वो चाहते हैं तो शायद बेहतर चर्चा हो सकती है। कल इस मुलाकात के बाद, मीटिंग के बाद उन्होंने इस बात को रखा और कहा कि 9 तारीख को जब किसान आएंगे तो उन्हें उम्मीद है कि वो विस्तार पूर्वक इन तमाम चीजों के पॉइंट्स बनाकर लाएंगे जिससे आसानी हो इन मुद्दों को सुलझाने में। लेकिन 8 तारीख इस दरमियान, क्योंकि परसों 8 तारीख है और भारत बंद का ऐलान भी किया गया है, तो यकीनन उस पर सबकी निगाहें हैं कि किस तरह का जो असर है वो रहता है। क्योंकि कई ऐसी यूनियंस हैं और भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने समर्थन का ऐलान किसानों के लिए किया है। ऐसे में 8 तारीख का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, ये एक चुनौती अभी प्रशासन के सामने 8 तारीख को रहे। ठीक है, ये तो बात हो गई। बहुत सारे जो नौजवान किसान यहाँ पर है। ठीक है, ये तो बात हो गई गाजीपुर बॉर्डर की। बात होती है सिंगू बॉर्डर का, जहां पर किसानों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। हितेन, जानकारी ये भी सामने आ रही है जो किसान वहां पर डटे हुए हैं वो तो डटे हुए हैं ही, साथ ही और भी किसानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ और किसानों से आप बातचीत कीजिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लगातार संख्या जो है बढ़ती जा रही है। सिंगू बॉर्डर ही मेन है जहाँ पर देश भर से किसान जो है अब इकट्ठा होना शुरू हो गए। कुछ और किसानों से ही बात करते हैं कि ये बताइए, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, 5 दौर की बैठक हुई, बेनतीजा निकली, अब 6वें दौर के लिए 9 तारीख को बुलाया है। देखो, हमारा कल भी मीटिंग हुई थी, हमने यही यस और नो, बिल रद्द करोगे या नहीं करोगे, उठ के चले गए वो। हमारा आगे भी यही रहेगा, हमारा यही। लेकिन ये बातचीत कब तक चलती रहेगी ऐसे ही, क्योंकि बेनतीजा जब तक वापस नहीं लेगी, बिल वापस नहीं लेगी। आप देख रहे हो कितनी यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, किसी को शौक नहीं होता। आप कोरोना का बहाना चैनल लगा रहे हैं, जब हमारे घर में आग पहुंच गई। कोरोना क्या चीज है, मरना ही है तो कोरोना से मर जाए, यहाँ मर जाएंगे। लेकिन ये बताइए कि लगातार जो है आप लोग यहाँ डटे हुए हैं, सरकार अपील कर रही है कि बुजुर्ग और बच्चों को घर पे भेज दीजिए और आंदोलन चलाइए। ये सरकार चाहती है कि बुजुर्ग और बच्चे जो है ना, इनको घर वापस भेज के जो नौजवानी का गान किया जाए, नौजवानी के ऊपर जो तशद्दुद करना चाहती है, तो इसकी मंशा जो साफ नहीं है। अगर सरकार की मंशा साफ होती, 3-4 दिन जो 5-6 मीटिंग हुई है, इसमें बिल जो है वापस लिए जाते और सरकार। लगता है कि कुछ हल आएगा 9 तारीख को। देखो, हमारे किसान जथेबंदियों की बिल्कुल हम साफ और स्पष्ट हैं, हम बिल वापस करवा के ही वापस जाएंगे। हाँ, बातचीत हम नहीं तोड़ना चाहते। हम सरकार की मंशा जो है, सरकार की जो मंशा है उसे हम साफ करना चाहते हैं कि सरकार जो है वो मीडिया है। बिल्कुल, तो देखिए ये साफ कह रहे कि हम तो डटेंगे नहीं, डटे हुए हैं, हटेंगे नहीं। सरकार जो है ये तय कर ले कि कब आप बिल वापस ले रहे हैं। बातचीत चलती रहेगी, लेकिन बातचीत में भी साफ यही होगा कि हाँ या ना, हाँ या ना। आप बताइए, बिल रद्द कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके अलावा कोई और चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है हितेन, जब भी कोई आंदोलन होता है तो विरोध की बातें भी होती हैं और उस विरोध के बीच जवाबदेही कहीं ना कहीं आंदोलन करने वाले नेताओं की भी होती है, किसानों की भी होती है। ये उन किसान नेताओं को समझना होगा जो तमाम तरह के आरोप लगाते रहते हैं। आंदोलन की राह पर है तो संयम भी बरतना होगा, ये उन्हें समझना होगा। मीटिंग हुई है अभी तक की मीटिंगों से सिर्फ निराशा मिली आपको, अब क्या लगता है, अब मिलेगा कुछ? देखो जी, लगातार मीटिंगां चल रਹੀਆਂ क्योंकि लड़ाई है लंबी आ। एक नीति ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ 1991 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ। ਲਗਭਗ 99% ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਿਰਫ 1% ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ
ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਨੋ ਜਾਂ ਜੈਸ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਜੈਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨੋ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਨੋ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲੂਗੀ, ਮਸਲਾ हल विचार चर्चा ਨਾਲ ही होना। आपका कहना है कि जो कि है रद्द करवाने चाहिए कानून, लेकिन उसके लिए जो संघर्ष है वो काफी कठिन होता जा रहा है। ठंड भी यहाँ पर है, यहाँ पे अपना खाने पानी भी खुद इंतजाम करना है, लेकिन क्या इरादे मजबूत है कि एक ठंड और ये जो जितना भी कठिनाइयों का सामना कर रहा है इसके बावजूद जो है पंजाब का किसान यहाँ पे डटा रहेगा? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ, ਪੋਹ ਮਾਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਤੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ सरकार। ठीक है, हमारे कई सहयोगी लगातार बॉर्डर्स पर मौजूद हैं। अब हम शोएब का रुख करते हैं। शोएब, फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो सुबह के बाद जब दोपहर होती है तो काफी संख्या में यहाँ पर किसान दिखाई देते हैं। अभी बहुत कम किसान दिखाई वहां पर देखने को मिल रहे हैं। रात भर किसान किन परिस्थितियों में वहां पर डटे रहे, और इतना तो साफ देखने को मिल रहा है शोएब कि वो अपने रुख पर पूरी तरह से कायम है। सिंघू बॉर्डर के किसानों को हमने सुना, यूपी बॉर्डर यानी गाजीपुर पर मौजूद किसान क्या कह रहे हैं। देखिए दिव्यांश, एक तस्वीर में दिखा दूं यहाँ पर कि यहाँ तो जो किसान है मेरे पीछे, ये तो एक तरीके से NH जो 9 है इसको रोकने के लिए इन्होंने ट्रैक्टर यहाँ लगाया है। लेकिन यहाँ पर भीड़ आपको नजर आएगी क्योंकि ये ट्रैक्टर है, इसके अलावा जीप है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और रात भर वो यहीं रहते हैं। यहीं पर खाना अभी नाश्ते का क्योंकि वक्त है तो नाश्ता यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ एक किसान भी। आप कहाँ से आए हैं सर? लखीमपुर खीरी से आप आए हुए हैं। ये बताएं कि जब कल आपको ये खबर मिली कि बातचीत तो कामयाब नहीं रही है तो क्या रिएक्शन यहाँ पर लोगों का रहा और क्या आप लोग सोच रहे थे? सोच रहेगा ये, वैसे हमारा तो कहना ये है कि मोदी जी जो भी काले कानून है ये वापस करें। सबसे अच्छी बात मिलजुल के चल रहे हैं, मिलजुल के करेंगे तो मुख्यमंत्री, तो बड़ी खुशी की बात है। तो आप ये तो मोदी जी ने बुलाया, हम लोग को आना पड़ा, नहीं हम लोग को शौक थोड़ा था यहाँ आने का। तो अभी कब तक इंतजार है कि भाई यहाँ बैठे ही रहेंगे? कहाँ से क्या चीज है? अब हमने सुना है कि 9 तारीख लगाई है, बाकी इनकी खुशी है कि पहले कर दे तो बहुत अच्छी बात है। और 8 तारीख को भारत बंद भी है। 8 को बंद है, हाँ, अगर पहले कर दे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। और किस तरह से सफर भी कर रहे हैं आप एक तरीके से? कि दिक्कतें तो हैं, सारी दिक्कतें हैं। घर में घर वाले नहीं पूछ रहे कि भाई कब तक आएंगे? सब पूछ रहे हैं। वैसे यहाँ पड़े रहे, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन करें तो बहुत अच्छी बात है। करना तो इन्हें को है, करेंगे तो मुख्यमंत्री। बड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी है यहाँ, ट्रक भी है, ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ियां ये तमाम यहाँ पर आई हुई है। तो सब लखीमपुर खीरी, बाजपुर। शोएब, किसानों की मांगों के मद्देनजर हम लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं और उनके रुख से, उनके बयान से ये बात भी साफ हो जाती है कि वो किसान आंदोलनकारी जो काफी दिनों से डटे हुए हैं उनके बयान में और अभी हाल में जो किसान पहुंचे हुए हैं उनके बयान में असमानता कहीं ना कहीं नजर भी आ रही है। इसके क्या मायने हैं देखना बेहद अहम होगा। जिस तरह से 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। हितेन, जानकारी के लिए शुक्रिया। शोएब, आपका भी शुक्रिया जानकारी के लिए।